रा कीर्तयन्तं कीर्तयन्तं मुक्त भक्ता श्री चैतन्य चरितामृतम। कहते हैं हमारे कविराज गोस्वामी जी, ये जो पावन कथा महाप्रभु के, ये परम मंगल साधन के लिए एक परम महौषधि स्वरूप, सिर्फ श्रद्धा के साथ श्रवण करो, चिंतन करो, कीर्तन करो और श्रवण करो, श्रवण करो, कीर्तन करो और चिंतन करो। इसमें ये शक्ति निहित है, ये कथा में। ये कथा अमृतमय कथा, दिव्यलोक के संदेश वाहक। कलिहत जीव संसार चक्र से मुक्त होने के लिए क्या साधन करेंगे? क्यों क्षेत्र ठीक नहीं है। गुरु उपदेश करते हैं, साधन करने के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारे जो अंतःकरण वृत्ति, ये भोगोन्मुखी वृत्ति, ये तो जाता नहीं है। विषय आवेशित चित्तनांग कृष्ण भक्ति सुदुर्लभो। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है, विषय माने भगवान छोड़ करके दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त का जो आवेश अच्छा लगता है, ये चित्त को मलिन करके रखता है। मलिन हृदय में वो भगवत स्मृति, वो आनंद, वो प्रेम उपलब्ध करना कभी संभव नहीं है। विषय आवेश बड़ा खतरनाक है। विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ, सुदुर्लभ। तो पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए। गुरु से तो शिक्षा प्राप्त किए हैं, गुरु बताए हैं, देखो संसार अनित्य, संसार अनित्य, देह दैहिक वस्तु पदार्थ अनित्य, ये दृश्यमान है, आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। ये अनित्य संबंध, और ये अनित्य वस्तु के प्रति हम आकृष्ट होकर के, भोग्य वस्तु इसमें आनंद है जान करके, मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश के कारण हम भगवत चरण से विमुख होकर के, यही भोग्य पदार्थ में आसक्त होकर के, इसमें सुख जान करके, बस ये भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा। बाबा भजन होता नहीं, क्या करें, संसार में रहते हैं, क्या करें, संसारी जीव हैं, जानते हैं भजन करना चाहिए, लेकिन क्या करें, भजन होता नहीं, प्रभु की कृपा नहीं। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही कृपा लब्ध जो साधक है वही भजन कर सकते हैं। ये पूरा झूठा, और आपने को ये ठगा रहे हैं, ये मिथ्या है, सर्वथा मिथ्या है। वो आपने को अपना दोष को छुपाने के लिए, हमको संसार अच्छा लगता है, ये छुपाने के लिए हम एक बहाना बना लेते हैं। क्या करें संसार में? संसार कहाँ फंसा है तुमने? फांसा होता है मन से, तन से फांसा बंधन तन का नहीं है, बंधन मन का है। संसार बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति बंधन का कारण है। उसमें ही हम रम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और उसी के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा। कर्म तो करना ही है, मनुष्य उसी कर्म करते हैं जिस कर्म में उसकी रुचि अधिक है, अच्छा लगता है, वो कर्म करता है, नहीं तो कर्म करेगा ही नहीं। कर्म उसकी विवशता, उसका प्रयोजन बोध ही उसके कर्म चेष्टा। मनुष्य कोई प्राणी मात्र ही, 84 लाख जोनि में जितना प्राणी है, उसको जो कर्म चेष्टा, शरीर मात्र ही कर्म करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। प्राणी मात्र ही, जिसमें प्राण है, प्राणी मात्र ही विवश करो कर्म करता है। कर्म क्यों करता है? कर्म उसका प्रयोजन बोध, प्रयोजन बोध ही हमारे कर्म चेष्टा का कारण। अब जिस वस्तु में जिसका रुचि है ज्यादा, प्रयोजन ज्यादा अनुभव करता है, और उसी कर्म के लिए वो समय निकाल लेता है। समय 24 घंटा है, वो निकाल लेता है।
कोई जुआ खेल रहा है सुबह से शाम तक, समय नहीं, खाने का समय नहीं, खाने का भी समय नहीं है। कितना त्याग, सब वस्तु सब दाव में लगा देते हैं, राते रात में फकीर हो जाता है। प्रयोजन बोध देखो, उसका बुद्धि उसमें रुचि ले रहा है, चाहे बर्बाद हो जाओ कोई बात नहीं है, तो कर्म क्यों करता है, वो क्यों करता है, उसको रुचि, बस ये कारण है। अच्छा हो तो अच्छा, खराब हो तो खराब। एक प्राणी मात्र, चींटी मात्र, कोई भी प्राणी हो, सब चल रहा है, कहाँ उसमें कुछ आनंद चाहिए, वो खाने का वस्तु के माध्यम से वो खाना, वो आनंद पाना चाहता है, उसी में ही वो लिप्त है। तो प्रयोजन बोध, हमारे प्रयोजन बोध ही हमारे कर्म का प्रेरक होता है। हम कर्म नहीं करते हैं, हमारे प्रयोजन बोध ही हमारे कर्म का प्रेरक, हाँ, प्रोत्साहन देते हैं हमारे उन प्रयोजन बोध। संसार में आसक्ति, इसलिए संसारी वस्तु भोग सुख के लिए हमारी कर्म चेष्टा के लिए समस्त भोग्य पदार्थ तो पैसा से मिलता है, तो पैसा पाने के लिए उसका ज्यादा आग्रह। अब कहाँ से पैसा मिले, क्योंकि पैसा से समस्त भोग्य दृश्यमान समस्त भोग्य पदार्थ तो प्राप्त होता है। भोग्य पदार्थ तो कोई भी वस्तु हो, एकमात्र पैसा से मिलता है। पैसा होता है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है तुमको सिर्फ भगवान छोड़ के और सब पदार्थ मिलेगा, तुमको सब पदार्थ मिल जाएगा। पैसा हो, हाँ, तुम कितना भी पापाचारी हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। साबित करने के लिए तुम्हारा पैसा चाहिए बस, हाँ, है ना। पैसा नहीं है तो झमेला है, तो कानून तुमको छोड़ेगा नहीं, और पैसा है तो कानून का भी दाव पेच है वहां, देखो ऐसा है ना, सब पैसा। इसीलिए पैसा के प्रति मोह के कारण पैसा चाहिए, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसा के प्रति आकर्षण का मूल कारण है हमारे भोग्य पदार्थ में आसक्ति, आसक्ति का कारण पैसा चाहिए। जब सहज उपाय से पैसा मिलता नहीं, भाई पैसा तो रास्ते में पड़ा नहीं है, मिल जाएगा, तो फिर असद उपाय अवलंबन करता है, चोरी डकैती छल कपट, कहीं से भी चाहिए धन। दुरुपयोग क्यों होता है, आसक्ति ही कारण। चोरी करता है, डकैती, क्यों, सहज उपाय मिलता नहीं है और हमको चाहिए, कारण है हमारा आसक्ति। ये बात है ना। तो परमार्थ जीवन में ये जो हमारे जीवन का सबसे कितना बड़ी प्रयोजन है, ये विषय में हमारा कोई ज्ञान ही नहीं है। ये भोग्य पदार्थ ये तो 2 दिन का, ये तो था नहीं, रहेगा नहीं, ये तो आगंतुक संबंध है। शरीर भी आगंतुक है, ये भी पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, ये तो आगंतुक है, दृश्यमान 2 दिन का मेहमान शरीर, जिसको तुम इतना खातिर करते हो, इतना आदर करते हो, इतना घमंड करते हो, हैं, ये शरीर भी तुमको धोखा देगा। एक दिन विदाउट एनी नोटिस मकान खाली करा के छोड़ देगा, चलो मकान खाली करो। और जीवात्मा रोता रहता, अरे ये शरीर मैं हूं, पड़ा है। इसीलिए ना प्रयोजन बोध को जागाना है। हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है, हरि भजन। ये शरीर रहते रहते कैसे भी हमको ये संसार चक्र से मुक्त होने का जो एकमात्र हरि भजन ही एकमात्र उपाय है। निदेह माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्ण धारम मैन कुलन नवश्यतरितं पुमन भवब्दि न तरत स्व आत्महा। ऐसे मानव तनु पा करके जो हरिभजन करता नहीं है वो आत्महत्याकारी। प्लवंग, प्लवंग माने नाव विशेष। समुद्र में, समुद्र पार करने के लिए जैसे नाव चाहिए, जहाज चाहिए, ये भव समुद्र, भव सागर, भव सागर कहते हैं, अथा अनंत। भव शब्द का माने है बनो। संस्कृत में भव शब्द जो है माने बनो, माने मरो फिर नया शरीर धारण करो, बनो, कुछ ना कुछ बनो। शियाल, कुत्ता, कृमि कीट से लेकर के कोई भी शरीर परिवर्तन करता रहता है, नया नया शरीर धारण करता है, और कर्म संस्कार अनुसार उस शरीर के द्वारा फिर ऐसा ही भोग मिलता है उसको, फिर मरता है, फिर बनो।
कब तक बनोगे? जब तक तुम्हारी वो भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक अपना स्वरूप में स्थित नहीं हो रहे हो, तब तक ये बनते रहो, बनो। इसीलिए कहते हैं भवो, भव सागर, माने ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर, ये अनादि अनंत एकमात्र मानव तनु प्रभु ने कृपा करके तुमको प्रदान की है। इस शरीर रहते रहते अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर बनो। हाँ, हाँ। गुरु करण धारम, ये गुरुदेव है नाविक, ये नाव विशेष। हाँ, हाँ। और अनुकूल वायु है सत्संग साधु संग, ये अनुकूल वायु है। ये धक्का मार के, जैसे वायु नाव को धक्का मार के आगे ले जाता है, ये सत्संग साधु संग महत संग, यह है अनुकूल वायु। हाँ। और ऐसे मानव तनु पकड़ के जो संसार सागर से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी, अपने आप को हत्या कर रहा है। इतना सुंदर एक मानव तनु, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक अद्भुत सुंदर प्रभु की कृपा, हमको एक सुंदर मानव तनु दे दिया। ये प्रभु की असीम कृपा मिलता नहीं है। सुदुर्लभम, सुदुर्लभम, ये बहुत दुर्लभ है ऐसे नरतनु प्राप्त करना। ऐसे शरीर प्राप्त करके हरि भजन करने के लिए कोई रुचि नहीं, समय नहीं, समय नहीं। समय होगा कहाँ से? तुम्हारा प्रयोजन बोध जागा ही नहीं। प्रयोजन बोध जागने से ना समय तुम निकाल लोगे। प्रयोजन बोध, आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, है ना, निश्चिंत हो। अभी कोई ऐसे खबर आ जाए घर से, अभी तुरंत आपको जाना पड़ेगा। देखिए तुरंत आप उठ के चल देंगे, बाबा दंडवत बाबा, फिर आएंगे बाबा, बहुत व्यस्त हैं, फिर वो अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर है, बहुत हरी कथा, बहुत अमृतमय कथा, बड़ी सुंदर, बाबा फिर आएंगे, राधेश्याम, मेरा जाना है अभी। क्यों? अब वो प्रयोजन ज्यादा हो गया ना, इसलिए अभी छोड़ के आप चले जाएंगे। जागना चाहिए प्रयोजन, अभी आप छोड़ के चले जाएंगे। ये प्रयोजन की विशेषता, तो ये विशेषता, ये प्रयोजन की जो तीव्रता, ये हमारा बोध नहीं है। हम भोग्य पदार्थ, तो तुच्छ संसार जीवन, इस विषय की पूर्ति के लिए ही हमारे समस्त कर्म चेष्टा आग्रह। और कहते हैं हमारा समय नहीं, क्या करें बाबा, भजन होता नहीं, क्या करें बाबा, माला होता नहीं, समय नहीं मिलता। कहाँ से मिलेगा समय? तो 24 घंटा यहाँ लगाओ, चाहे वहां लगाओ। किसी का माला करने का समय नहीं, क्या करें, माया में फंसे हुए है संसार में। अरे किसी का माला छोड़ने का समय नहीं, माफ कीजिए अभी भजन कर रहे हैं, अभी हम बात नहीं कर पाएंगे। माला छोड़ने का समय नहीं। क्यों? हमारा प्रयोजन बहुत जाग गया है, हमको भजन करना है। हमको बाहरी विषय दृश्यमान वस्तु पदार्थों में आसक्त होने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमको जाना है, प्रयोजन बहुत जाग गया। वो बैठा है माला लेके, एकांत में बैठ करके, सब छोड़ छाड़ के, सब दृश्य वस्तु पदार्थ से निवृत्त होकर के एकांत में बैठ गया है। उनका वो प्रयोजन बहुत जाग गया। आप भी समय निकाल लोगे जिस दिन आपके भीतर ही प्रयोजन बोध जाग जाएगा। प्रयोजन बोध जागा नहीं। प्रयोजन बोध आपका वो बोध है संसारी वस्तु, भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए आपके वो प्रयोजन। इसलिए आप बोलते हैं हमारा समय नहीं, क्या करें बाबा। अपने को ठगाओ मत, ये ठगबाज, ये प्रत्येक ऐसे शब्द कहते हैं ठगू है। अपने को ठगाने का चेष्टा, अपने को वंचित करने का चेष्टा, अपने को सांत्वना देने का चेष्टा, अपना भूल को ढकने के लिए एक चेष्टा। हम भूल कर रहे हैं, उसको ढकने के लिए हम निर्दोष हैं। तो इसीलिए प्रयोजन बोध को जागाना है हमको। हमारे मानव जीवन का सबसे प्रयोजन है हरि भजन। भगवान तुमको इस शरीर में, तुम्हारे भीतर समस्त शक्ति निहित करके दे दिए हैं। कृपा होती नहीं, सब है तुम्हारे भीतर ही है। ये ऊपर से आता नहीं है, कृपा ऊपर से होती नहीं है। जो कृपा हो रही है ऐसा नहीं है, सब है ये घट में। प्रकाश ढका हुआ है साधन के द्वारा। जब प्रकाश होता है तो हम कहते हैं इनके प्रति प्रभु की बहुत कृपा हो रही है। हो रही है नहीं, वो प्रकाश ढक्कन उन्मोचन हो रहा है और प्रकाश देखने में आता है तो हम कहते हैं इनके प्रति प्रभु के गुरु के बहुत कृपा। क्या गुरु आप कह सकते हैं? गुरु व्यक्ति विशेष को कृपा करते हैं। कोई शिष्य में देखने में आता है, साधन में इतना तत्पर, इतना तीव्र निष्ठा, इतने
ये तो कैसे, हम कैसे जानते? क्या और शिष्य गुरु के शिष्य नहीं? क्या गुरुदेव चाहते नहीं है जो हमारे शिष्य ये भी आगे बढ़े? एक तो संसार चक्र में चक्कर लगा रहा है, एक जन मुक्ति मार्ग में चल रहे हैं, भगवत प्रेम प्राप्ति की आशा लेकर के वहां तीव्र भजन कर रहे हैं। क्या गुरु कोई पक्षपात, ये कृपा की कोई पक्षपात है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। गुरु कृपा है, वो आग्रह नहीं है। अ, सब कृपा गुरु के, गुरु जब कृपा करते हैं तो मिल जाता है कृपा, लेकिन साधक अपने अभिमान के कारण समझ नहीं पाता है। कभी कभी दृश्यमान भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के उसमें ही आनंद लेने के लिए चलते हैं, गलत राह पर चलते हैं। ऐसा है ना, कृपा है, हो रही है, लेकिन हमको समझ में आता नहीं है। समझने का कोशिश करो, देखोगे कृपा है। कृपा होती नहीं, कृपा है। भगवान की कृपा ऐसे नहीं है जब राख लेते हैं पीछे कृपा करेंगे, ऐसा नहीं। कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमको वो कृपा अनुभव हो नहीं पा रहा है। जैसे सूर्य कृपा किरण दे रहे हैं, लेकिन बादल छाया हुआ है, किरण का कोई प्रकाश नहीं। ऐसा आप कहेंगे सूर्य किरण नहीं दे रहे हैं हमारे लिए? ना, ये बादल छा गया है, इसलिए किरण का कोई प्रकाश नहीं। ऐसे कृपा हो गई है हमारे ऊपर, लेकिन हमारे अज्ञान रूपी आवरण, अहंकार रूपी आवरण जो है ना, इस तरह से बादल जैसे छाया हुआ है। हम कहते हैं हमारे प्रति कृपा नहीं। बात ऐसे है, वो सूर्य जैसे प्रकाश डालते हैं, ऐसे ही हर समय कृपा हो रही है। हमारे अज्ञानता, हमारे मोह ममता, हमारे मुग्धता बादल जैसे छाया हुआ है। कौन नहीं चाहता है हमारी इतना जमीन है, अच्छा फसल फले। बीज डालते हैं, खेती करते हैं, तत्वावधान करते हैं, उसमें खाद देते हैं सब। कोई जमीन है फसल होता ही नहीं। हुआ है तो ऐसे ऐसे ही थोड़ा सा, जितना होना चाहिए उसका एक चौथा भी फसल होता नहीं। और कोई जमीन है एकदम बिल्कुल एकदम इतना सुंदर फसल। तो क्या ये पक्षपात है? जो जमींदार है, क्या वो ऐसा पक्षपात पूर्ण वो खेती करते हैं जो ये खेती, इसको देखो मत, ये खेती है, ये हमारा जमीन है, ऐसा नहीं। वो चाहते हैं सब खेती हमारे अच्छा फसल बने, है ना? ऐसी बात है। जैसे एक खेती, सुंदर फसल के लिए तीन वस्तु चाहिए। हैं? एक है उत्तम बीज, हैं? एक है उत्तम बीज, और एक है परिचर्या, और एक, हैं? जमीन की उर्वरता शक्ति, जमीन की उर्वरता शक्ति, परिचर्या, उत्तम बीज। अब जमीन उर्वरता उर्वरता शक्ति है, परिचर्या भी है, खाद फाद सब देते हैं, लेकिन बीज अच्छा नहीं है, कीड़ा लगा हुआ बीज, बाजार से खरीदा हुआ बीज अच्छा नहीं होगा, नहीं। बीज अच्छा है, जमीन उर्वरता भी है, अच्छा, उर्वरता शक्ति है जमीन में, अच्छा उपजाऊ भूमि है, लेकिन परिचर्या नहीं। उसमें खरपतरा हो गया, आप ना पानी देते हैं ना खाद देते हैं, ऐसे ही पड़ा है। तो बीज अच्छा, खेती भी उपजाऊ भूमि, अच्छा फसल होता क्यों नहीं? वहाँ परिचर्या नहीं है, उसको खरपतरा हटाओ, पानी दो ठीक समय, फिर जा करके खाद दो, तब ना होगा ना। और बीज अच्छा है, उपजाऊ भूमि अच्छा है, लेकिन परिचर्या नहीं। परिचर्या अच्छा है, बीज अच्छा है, जमीन अच्छा नहीं, वो बंजर जमीन ही ऐसा है, उसमें कुछ भी फेंको फसल ही होता नहीं, ऐसा ऐसे जमीन है। साधक जीवन में भी, इस क्षेत्र में भी तीन वस्तु चाहिए। वो फसल माने हमारे परमार्थ रूपी जो फसल, वो फलाने के लिए तीन वस्तु चाहिए। एक है उत्तम बीज, उत्तम बीज माने महत कृपा, वो सामर्थ्य महापुरुष के जो कृपा शक्ति, वो चाहिए। जहां तहां कान फुकाने से वो शक्ति होती नहीं है, वो बीज फलना बहुत कठिन हो जाता है। और महापुरुष, इससे तत्वदृष्टा पुरुष, हैं?
सामर्थ्य महापुरुष, वो बीज होने से तो काम आएगा। फिर उपजाऊ भूमि, तुम्हारे पूर्व संस्कार, उपजाऊ भूमि माने पूर्व जन्मार्जित तो शुभ संस्कार लेके आए हैं। हम जन्म जन्म साधना करके आए हैं, आकर के इस जन्म में भी हमारे ऐसे ही वासना कामना हम लेके आए हैं कि इस जन्म में हमको भगवत प्राप्ति करनी है। तीव्र लालसा लेकर के हम आए हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और क्या, परिचर्या ठीक है, जमीन अच्छा है, सब अच्छा है, गुरु बीज दिए है, साधन नहीं। तुम नाम जप करते नहीं हो, ध्यान धारणा करते नहीं हो, सत्संग करते नहीं, सब है तुम में, लेकिन तुम्हारा ये परिचर्या है नहीं, तो भी होगा नहीं। तीव्र साधना की आवश्यकता है ना, तो जाके वो फसल फलता है ना। साधक में ऐसे मतलब एक धारणा है कि हमारे गुरु तो पहुंचे हुए है, सामर्थ्य है, हम अगर भजन उतना तीव्र भजन कर भी नहीं पाए तो गुरुजी हमें ले जाएंगे, ऐसा संभव है वास्तव में? ऐसा देखो, गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव हाथ पकड़ते हैं, चलना पड़ेगा तुम्हारे अपने पांव से, तुम गिर ना, जैसे गिर नहीं जाओगे, जैसे गिरने का कोई समय आ गया, कहीं गड्ढा है कहीं कुछ है, गुरुदेव उस पर पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरुदेव तुमको कंधे में लेकर के पहुंचा देंगे। जैसे बच्चा चलना सीखता है, मैया क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, एक कदम दो कदम, जब गिर जाता है तो पकड़ लेते हैं झट। तैरना सीखते हैं, पाम फेंकता है किसी ने, जा करके उसको पकड़ते हैं, वहां से तैर करके उसको हाथ पाँव फेंकना पड़ेगा, फिर जा करके जब दिखता है नहीं इसका आप समर्थ है नहीं तैरने का, पकड़ लेते, इससे तैरना सीखते हैं। ऐसा है ना, तो गुरु इस तरह से सपोर्ट देते हैं। परीक्षा हॉल में सब अकेला, वहां कोई नहीं, गुरु शिक्षा देते हैं, घर में माता पिता शिक्षा देते हैं, टीचर उसको कमान दगा देते हैं, देखो ये कमान, ये वाला ज्यादा करके पढ़ना, इस साल ये क्वेश्चन आना, ये ज्यादा संभावना है, कमान दगाते हैं, कमान, है ना। ये सब प्राइवेट टीचर भी रखते हैं अच्छे रिजल्ट करने के लिए, है ना। लेकिन परीक्षा हाल में कोई नहीं, ना गुरु है ना कोई है, टीचर है, अब तुम क्या आंसर देखो उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे रिजल्ट, है ना। तो ऐसा ही वो साधन, वो जो तपस्या, वो जो निष्ठा, वो जो शरणागति, ये तुम में होनी चाहिए ना। सब परीक्षा के समय तुमको वहां कोई नहीं, वहां अकेला हम, उस समय क्या तुम आंसर दोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा नंबर, है ना, है ना। इसीलिए गुरु तो कृपा कर ही रहे हैं। ऐसा कोई साधन जीवन है नहीं कि बिना तपस्या एकदम भगवत प्राप्त, ऐसा है कोई कोई जो पूर्व जन्म संस्कार जा तो ऐसे उस स्थिति से हो करके आए हैं, अलग बात है। हमारे महाप्रभु का जीवन चरित्र देखो, उनके से पार्षद देखो कैसे कितना कठोर तपस्या की है। हम लोग सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र आलोचना किए हैं, किस तरह से कितना कठोरता, राज मंत्री सनातन राजपाट समस्त छोड़ छाड़ के आ करके कितना कष्ट, कितना दुख, शरीर में कोड़ी जैसे हो गया, ऐसे पी मेवाद निकाल रहा है शरीर से, एकदम देखने में बदसूरत हो गया है, और महाप्रभु पकड़ पकड़ के छाती में भर लेते हैं, और कष्ट का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा शरीर से क्या काम है, अच्छा हुआ बढ़िया हुआ, जैसे हमारे कर्म फल ऐसा ही हमको उसका फल मिल रहा है, बढ़िया हुआ, हमने जबन का अन्न खाया, उसका फल देखो ऐसे ही है। सारा जीवन हमने भजन तो किया नहीं, बस तो ये शरीर को हम खत्म कर देंगे, जगन्नाथ के पहिया के नीचे पड़ करके खत्म कर देंगे, ये जीवन धारण करने लायक नहीं हूँ, ऐसा मानव तो कैसे दीनता, कैसे। और साक्षात पार्षद महाप्रभु के, राधा रानी के नित्य सखी, वो नित्य लोक से आए हैं, जीव कोटि का है नहीं, पार्षद तनु है। रूप सनातन भट्ट रुगनाथ सब पार्षद कोटि, एक तो जीव कोटि, बद्ध जीवात्माएं साधन करके भगवत प्राप्ति करते हैं, और एक पार्षद कोटि के वहीं से आते हैं डायरेक्ट और वहीं चले जाते हैं। ये पार्षद कोटि उनके दशा देखो क्या है। अरे तुम बोलते बिना साधन का गुरु एक कंधे में बैठा करके गोलोक धाम ले जाएंगे, ऐसा तो शून्य में आया नहीं है।
हर एक जीवन में, हर एक साधक जीवन में कितना कठोरता, कोई ठिकाना नहीं, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गुरु कृपा, वो साधन, साधन में जो तीव्रता, साधन करने के लिए जो तीव्र आग्रह और उत्साह और दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, यह है गुरु कृपा का फल। जिसके प्रति गुरु कृपा है नहीं, उसको दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास, ये होगा नहीं। ओ भाई भी तो हो जाएगा, वो आगे चल ही नहीं पाएगा, दूर हमारे द्वारा होगा नहीं। साधन, तीव्र साधन क्या करेंगे, हमारे साधन हमारे द्वारा होगा नहीं। तो समझना, ये गुरु कृपा के फल है। गुरु कृपा जहां है, वो तीव्र साधन के लिए साधक हर्ष में तैयार रहते हैं, चाहे मृत्यु आ जाए, लेकिन हम भजन छोड़ेंगे नहीं जी। किसी अवस्था में भजन से हम पीछे पीछे हटेंगे नहीं। किसी अवस्था में संसार की दृश्यमान वस्तु पदार्थ, इसमें हम मोहित हो नहीं जाएंगे। ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा कोई रसगुल्ला खाना है? गुरु कृपा तुम्हारे साधन के प्रति तुम्हारे जो तीव्र आग्रह और तीव्र साधन चेष्टा, ये जो ऐसे जो मानसिकता, ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा जानता नहीं है, गुरु कृपा, कृपा करेंगे, कृपा करेंगे, ये कृपा है। हाँ, ये कृपा है, तब समझना ये गुरु कृपा है। गुरु कृपा रसगुल्ला खाना नहीं, गुरु कृपा छोटा छोटा बाजेगा, हाँ, तब समझना अब गुरु कृपा हो रही है। हाँ, छोटा बाजेगा, उठते बैठते खाते सोते, बापड़े बापड़े। हाँ, गुरु कृपा ऐसा नहीं, गुरु कृपा बहुत कठिन है। लेकिन साधक उस स्थिति में ओ, ये नहीं भयभीत तो नहीं होते हैं, साधन छोड़ नहीं देते हैं। कोई भी अवस्था, चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थिति आ जाए, हर स्थिति के साथ मुकाबला करने के लिए उसकी मानसिकता, किसी भी अवस्था में हम हटेंगे नहीं, किसी भी अवस्था में हम टूटेंगे नहीं, किसी भी अवस्था में हम भूलेंगे नहीं, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ, हटेंगे नहीं। माने कितना बाधा विपत्ति, भजन राह में चलते चलते हमको बहुत बाधा आ जाएगी। बाधा बहुत प्रकार का है। एक तो शरीर की बाधा, नाना आदि व्याधि उपाधि, नाना प्रकार क्लेश अशांति, ये बाधा। और एक बाधा है माया ममता स्नेह, ये सब बाधा है। ये हमको समझ में नहीं आता है जी, ये बाधा है। हमको उसको अमृत समान लगता है, हमको आनंद लगता है, लेकिन हम जानते नहीं है बाधा है। ये तुमको, ये स्नेह ममता तुमको भुला करके संसार चक्र में ले जा रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है। एक छोटा सा बच्चा हमको इस तरह से माया मोह में भुला करके हमको ले जा रहे हैं, उल्टा राह पर ले जा रहे हैं, है ना। तो बाधा बहुत प्रकार का है। एक तो क्लेश अशांति दुख दन्न कष्ट आदि, और एक माया मोह ममता, ये बाधा है। और बाधा है मान प्रतिष्ठा जश, ये बाधा है। अब बाधा ये पहचानना भी बहुत कठिन है। कभी कभी हम बाधा को हम मानते हैं जैसे एक कृपा है। ओहो, कितना उनके बाबा का कितना प्रताप, भजन का प्रताप। अरे बाबा, कितना शेठ राजा महाराजा आ रहे हैं, कितना वैभव, कितना मंदिर। अरे पागल, ये कोई कृपा है? ये तो बाधा है। तुमको भुला करके वही मंदिर आदि दिखा करके, और ये तुम्हारे वैभव, तुम्हारे प्रतिष्ठा, इसमें भुला करके तुमको गलत राह पर ले जा रहा है। तुम किस भ्रम में पड़े हो? क्या जानते हो तुम कहते हो जी ये भजन का प्रताप, ये भजन का प्रताप है, ये जहर है, ये जहर है। पहचान नहीं, ये पहचान होता है गुरु कृपा से। गुरु है, जिस पर गुरु कृपा है वही ये पहचान सकता है, पहचान भी नहीं पाएगा। इसको समझेगा ये कृपा है, कृपा है, बहुत कृपा है ना। हाँ, तो कृपा शब्द तो ऐसा नहीं है तुम जैसे समझते हो। गुरु कृपा बहुत प्रकार का है। छोटा बाज रहा है, चैन से बैठने नहीं देता है, जहां जाते हैं वहां ठोकर खाते हैं, वहां अपमान लांछना, हैं, तो समझने कृपा कृपा कृपा, ये तुम्हारे प्रति कृपा हो रही है, उसको कृपा मान लेना। कृपा ऐसे होती है, एक प्रतिकूलतामयी कृपा, एक अनुकूलतामयी कृपा। कृपा के दो प्रकार लक्षण है। अनुकूलतामयी कृपा है, भजन कर रहे हैं, खूब मन लग रहा है,
जप कर रहे हैं, मन खूब लग रहा है, सुंदर 2 बूंद अश्रुपात भी हो रही है। ठीक, ठीक, अच्छा है, राधा रानी की बहुत कृपा है। ये कृपा उतना फलप्रद नहीं है, आगे चल के वो मुग्धता ले आते हैं, एक तृप्ति, एवं भजन में वो तीव्रता घट जाती है, तीव्रता रहती नहीं है, एक प्रशांति। तत्सहित किसी को कृपा करना, किसी को दया करना, किसी को दीक्षा देना, किसी को चेला बनाना, वो अनुकूलतामयी कृपा कभी कभी मिसगाइड कर देता है। और एक है प्रतिकूलतामयी कृपा, हर जगह ठोकर खा रहे हैं, हर जगह ठोकर खा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, जैसे कोई हमको पसंद ही नहीं करता है, हम सृष्टि के जैसे एक भार स्वरूप आ गए हैं कहाँ से। तब ऐसे स्थिति जब आती है तो अब जाकर के प्रभु के शरण में आते हैं, प्रभु हे राधा रानी तुम छोड़ के हमारा कोई नहीं। तब वो एकांत में जा करके बड़े रो रो करके राधा रानी के चरण को, कमल को हृदय में धारण करके रोते हैं, हे राधा रानी तुम छोड़ के। ये वो तुम्हारे प्रतिकूलतामयी कृपा के रिजल्ट, प्रतिकूलतामयी जो कृपा है वो तो पहले समझ में आता नहीं है, पीछे समझ में आता है जो ये कृपा, ये हमारे प्रति बहुत कृपा है ना। संसार में को आदर खातिर सत्कार प्रेम प्रीति सौहार्द सहानुभूति, तो समझना ये कृपा नहीं है, माया। जब कृपा होगी देखना ये ठोकर मारते हैं, बच्चा ठोकर मारते हैं, पत्नी गाली देते हैं, बच्चा भी ऐसे कहते हैं, तो संसार के मुंह हट जा रही, ये संसार हाय राधा रानी कब ये छोड़ छाड़ के जंगल छोड़ के कब तुम्हारे चरण आश्रय करके हम वृंदावन में जा करके तब माया मोह ममता तुमको खींच के लाएंगे राधा रानी के चरण से, तुमको ले जाएंगे संसार की ओर। अच्छा लगेगा, अच्छा लगना ही अनादिकाल के स्वभाव है, अच्छा लगना। हाँ, ये कृपा नहीं है, तो कृपा है ठोकर, है ना। अब बोलो। कोई नवीन साधक कोई भजन करने में प्रवृत्त हुआ हो और आपका ये पाठ कोई पढ़ ले कि जो है ये आदि व्याधि और ये लांछन धन संपत्ति पुत्र परिवार सब कुछ छीनने का को ही कृपा कहते हैं, तो वो तो पचा नहीं पाएगा, कैसे भयभीत हो जाएगा। नवीन साधक जो भजन करने में अभी प्रवृत्त हुआ है, तो ठीक है, तुम्हारे भय लगता है तो घर में बैठे बैठे भजन करो। तुम्हारा भय लगता है तो भजन करो घर में बैठे बैठे, पाना भी चाहते हो उनके चरण भी पाना चाहते हो, और तुम कुछ चलना नहीं चाहते हो, रास्ते में उतरने में भय लगता है, अंधकार में चलने में भय लगता है, काटा कंकड़ देख के भय लगता है, तो ही तुम चल पाओ। ठीक है, घर में बैठ करके भजन करो, ठीक है, उनके लिए घर में बैठ करके भजन करना ही अच्छा है। भगवान क्या सोचते भी होंगे कि ये उतना तो झेल नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा, उसी के भगवान भी अनुसार- जानते हैं इसको उतना करना भी नहीं है कि वो तो झेल नहीं पाएगा, भगवान भी उसको उस तरह से रखते हैं। नहीं तो संसारी सभी अगर बैरागी हो जाएंगे तो सृष्टि लीला बंद हो जाएगी भगवान की। भगवान तो चाहते हैं सृष्टि लीला ये तो चलती है, ये तो चलेगी, है ना, है ना, ये तो चलेगी। किसी कारणवश किसी आवेश में हो या किसी कारणवश क्रूर हत्या करके आ गया, ब्रज में आ गया, कहीं भजन करने आ गया, नहीं आने के बाद उतना उसका काम क्रोध तो गया नहीं अभी, और अकेले हो गया, माता पिता घर में थे, बुखार हो गया कुछ हो गया, घर में जब था कोई माता दवाई लाती थी, कोई पानी लाते थे, कोई पेट दवा देता, यहाँ तो कुछ कोई नहीं, घर छोड़ के आ गया। तो यहाँ तो उसको लगता है यहाँ तो भाई मैं अकेला हूँ, जीवन में संसार में मेरा कोई नहीं, अकेला हूँ। तो एक निराशा मन में आ जाता है नवीन साधक का, प्राथमिक साधक में, कि मेरे तो काम क्रोध भी गया नहीं, भजन में तीव्रता हुआ नहीं, और मेरा समझने के लिए कोई साथ में कोई नहीं, तो इस तरह एक निराशा मन में आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? इन्हें सत्संग हुआ नहीं, उसका वो प्रस्तुति नहीं है, वो चल पड़ा, ऐसा थोड़ी होता है। ये वो संसार छोड़ने का, सब कुछ छोड़ने का अधिकार थोड़ी है संसार छोड़ने का। तावत कर्मणि कुर्वीत निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा जावत न जायते। तावत कर्मणि कुर्वीत, तब तक संसार में रहकर कर्म करना, निर्विद्यत जावता, निर्विद्य माने अनासक्ति, समस्त संसार के प्रति देवदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति जब तक ठीक ठीक नहीं होती है तब तक संसार में रहो।
संसार छोड़ना नहीं, ये कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। सबका अधिकार थोड़ी, अधिकारी नहीं, अनधिकारी चल पड़ा, छोड़ छाड़ के संसार भय से भीत होकर के घर में को गाली गलौज कर दिया, नहीं रहेंगे घर में, हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वैराग कारण नहीं है, गाली गलौज दुखी होकर के जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है ना। इसलिए गीता क्या कहते हैं, अश्वत्थमेनं शुभुरिरमलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुव तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य जत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अश्वत्थम एनं सुवीर्यमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, ये संसार रूप वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष जो है, इसको छेदन, संसार वृक्ष माने संसार आसक्ति रूप वृक्ष, ये इसको कैसे छेदन होता है, असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता। दृढ़ असंग माने तीव्र वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करना है, वैराग्य द्वारा, त्याग से छेदन होगा नहीं, वैराग्य के द्वारा ही असंग शस्त्र, असंग माने वैराग। तदपदं तत्परिमार्गितव्यं जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुवो, जिनके चरण कमल प्राप्ति होने से फिर संसार चक्र में कभी साधक लौट के आता नहीं है, मैं उस परम पुरुष के शरणागत हो रहा हूं बोल करके संसार छोड़ करके अब आप चलो, उसके पहले नहीं, उसमें भी होगा नहीं। फिर क्या करना है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अद्वैत नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, ये गुण होना चाहिए तुम में, तब जाके तुम वहां पहुंच सकते हो। छोड़ने से होगा नहीं, छोड़ तो दिया, लेकिन निर्माण, अभिमान शून्य, मोह वर्जित, ये दोनों जड़ है संसार चक्र का। अभिमान, मैं मेरापन, मैं पंडित कुलीन मानी धनी ज्ञानी, ये अभिमान, ये बड़ा खतरनाक है। और मोहा माने जो मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश, मिथ्या है, हमसे हमारा नहीं है, होना नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे वस्तु में ऐसे आसक्त हम छोड़ नहीं पाते। स्त्री पुत्र परिवार ऐसे हैं सब संसार के, इसको कहते हैं मोह। निर्माण मोह दोनों वर्जित, अभिमान मोह वर्जित। जित संग दोषा, जिस संग से मन में आसक्ति पैदा होती है, इस संग से दूर रहना। आध्यात्म नित्य हर्ष भगवत चिंतन ध्यान धारणा उपासना सप्तुति आदि इत्यादि में रहना चाहिए सारा दिन, कभी मन को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में, एकदम टनाटन बांध के रखना है। जो विषय वार्ता, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित चिंतन करने का उसको मौका ही मत दो। अध्यात्म नित्य, नित्य मन हर्षमय, विनिवृत्त कामा, जिसका समस्त कामना निवृत्ति हो गई है, कोई कामना कुछ नहीं, भगवत चरण छोड़ करके और कोई कामना नहीं, कुछ चाहिए नहीं। विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग, द्वंद्व हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि ठंडी गर्मी, इस पे समचित्तता समभाव कर लो। ये द्वंद्व मनुष्य जीवन का एक अवश्यंभावी, प्राणी मात्र ही अवश्यंभावी परिणाम है। सबको इस द्वंद्व का सामना करना पड़ता है, इसमें शांत रहना चाहिए। और अमूढ़ा, अमूढ़ा मूढ़ो उसको कहते हैं जो संसार को सत्य मान लिया, शरीर को सत्य मान लिया और इसी में ही बार बार लिप्त हो रहे हैं, पशु पक्षी जैसे जीवन व्यतीत करते, यह है मूढ़ो जीवात्मा। अमूढ़ो माने जो जान गया है शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ठाकुर जी के हूँ, ठाकुर जी हमारी हैं, उनसे हमारा नित्य संबंध है, अविच्छेद्य अखंड संबंध है, पहले था अभी है परम भी रहेगा, ये सत्य है, सत्य है। ऐसे भावना विचार बुद्धि जिनके, वो अमूढ़ा है। पदम अव्ययम तत्, वो परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसका अंदर एक भी गुण कम होने से वहां पहुंचना संभव नहीं है ना। तो पहले वो विचार नहीं, वो स्थिति नहीं, घर छोड़ दिया। ऐसे घर छोड़ने से क्या होगा? ऐसे घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, तो भय भी तो हो ही जाएगा। ये दुष्कृति जात अनर्थ जो है, क्या वो प्रतिकूल कृपा का ही फलस्वरूप माना जाएगा? दुष्कृति जात अनर्थ, दुष्कृति जातो अनर्थ, दुष्कृति अनर्थ तो चार प्रकार है, सुकृति जातो, दुष्कृति जातो, भोक्तित्व, अपराधत्व, ये चार प्रकार अनर्थ माने बाधा, अनर्थ है। ये अनर्थ बाधा रूप में भजन जीवन में आता है। दुष्कृति जात अनर्थ, पूर्व जन्म में बहुत
पाप कर्म किया, पाप कर्म का फल है दुष्कृति जात अनर्थ। दुष्कृति जो क्रिया समाज जीवन में स्वीकृति है नहीं, उसको दुष्कृति कहते हैं। उससे अनर्थ पैदा होता है। पूर्व पूर्व जन्म का अनर्थ इस जन्म में, उसका फलस्वरूप आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्री माया मोह मम नाना प्रकार बाधा, ये सब दुष्कृति जात अनर्थ। भजन के समय ये आकर के साधक को एकदम बैठने ही देगा नहीं, देता नहीं है। और सुकृति जाता अनर्थ, पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया, पूर्व जन्म में, इस जन्म में सब सब सेठा रहे, ले महाराज लो, ये रुपया लो, धन लो, पैसा लो, मकान लो, मंदिर बनाओ, आश्रम बनाओ, हम पैसा दे रहे हैं, ये सुकृति जाता अनर्थ। ये और उससे भी खतरनाक है। ये दुष्कृति जाता अनर्थ में तो फिर भी भगवत चरण में मन रहता है, व्याकुलता आती है, जब हमको भजन हो नहीं रहा है, हम भजन कर नहीं पा रहे हैं, हे प्रभु ये दुष्कृति से हमें एक बार निवृत्त हो जाए, खूब भजन करेंगे। लेकिन सुकृति जात अनर्थ जो है, ये साधक को इतना तरह से फंसा लेता है, उसको अच्छा लगने लगता है। हम कुछ हो गए हैं, हम महंत हैं, हमारे इतना बड़े बड़े आश्रम हैं, ये है, कुछ गाड़ी भी रख लेते हैं दो एक, अच्छा ऐसे सब। तो ये सुकृति जात अनर्थ तो बड़ा खतरनाक है। ये समझ में आता नहीं है, साधक को एकदम लेके पछाड़ देता है। फिर अपराधोत्तर अनर्थ तो और खतरनाक है। वैष्णव अपराध, अपराध से जो अनर्थ पैदा होता है, अपराध से अनर्थ का शब्द आ गया। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव अनभिनद्यति क्रुद्धते जाति हर्षण दर्शने पतनानि षट। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंति प्रहार करने से, निंदति निंदा करने से, वैदेष्टि मन में देश करने से, वैष्णव अभिनंदति वैष्णव को अभिनंदन ना करने से, क्रुद्धते वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करने से, और दर्शन मात्र हर्ष प्रकाश ना करने से 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। ये वैष्णव अपराध का लक्षण क्या है? वैष्णव अपराध का सबसे बड़ा लक्षण है भजन के प्रति आग्रह हट जाता है। और भजन नहीं हो रहा, पहले खूब भजन करते थे, नहीं हो रहा, उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं होता है। और भजन के प्रति आग्रह नहीं होता, देखो क्या करें, पीछे करेंगे, क्या करेंगे, भजन करके तो खूब देख लिया, खूब तो भजन कर लिया, देख लिया कुछ नहीं है इसमें, ये सब बुद्धि विपर्जय और निद्रा प्रकोप, अभिमान, उस अभिमान भी बड़ा होता है मन में, मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ, तैसे हूँ। ये सब अवगुण आकर के साधक को घेर लेता है। साधक समझ नहीं पाता है जो हमारे ये अपराधी वैष्णव अपराधी कारण, जिस कारण हमारी बुद्धि ऐसे खराब हो गया है ना, है ना। और भक्तित्व अनर्थ, भक्ति कर रहा है उसमें भी अनर्थ। बोलो वो कैसे ना, भक्ति कर रहे हैं, कुछ अश्रुकंप पुलक हो रहा है, कुछ अनुभव भी हो रहा है प्रभु की कृपा, और उस समय दुनिया के लोग है, बाबा कृपा करो, बाबा दया करो, बाबा बचाओ, बाबा हमारे बिजनेस ठप हो गया तो कृपा करो, माथे में हाथ दर्द हो, ये हो गया, बस कृपा करते रहो, उनको कृपा ही करो सिर्फ। तो ये अनर्थ है। साधक हमको क्या लेना देना है, ये सब ये है अनर्थ, है ना भजन जीवन में साधक का। अब कौन सा अनर्थ है, ये साधक को विचार करना चाहिए कि ये अनर्थ के कारण अब हम भजन कर नहीं पा रहे हैं, आगे हम बढ़ नहीं पा रहे, लक्षण देख करके अनुभव करना चाहिए, है ना। अच्छा, तो हमको आज महाप्रभु को कथा करने आए, तो आज तो इसमें हम विचार में ही रह गए। तो महाप्रभु अभी नीलाचल में निवास कर रहे हैं। जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो तपन मिश्र के पुत्र, महाप्रभु को खूब सेवा किए हैं। महाप्रभु बचपन में महाप्रभु के सानिध्य में रहे, तब से महाप्रभु की कृपा से उनके भीतर तीव्र व्याकुलता आ गया है, जो हम एक बार मौका मिलने से महाप्रभु के चरण में जा करके फिर हम घर में नहीं लौटेंगे, खूब भजन करेंगे। तो माता पिता तो उनको छोड़ते नहीं हैं, बच्चा है, अब महाप्रभु भी कह गए हैं तो पिता माता का सेवा करो, बड़े होने से फिर आ जाना। तो बड़ा हो गया, अब 28 साल उम्र हो गया। एक दिन माता पिता से कह रहे हैं हमको कृपा करो, हम महाप्रभु के एक बार जगन्नाथपुरी में जा करके दर्शन करके आ जाएंगे, हम आ जाएंगे मैया, हमको एक बार तो अनुमति प्रदान करो। ऐसे करके रो रहे हैं।
तो माता पिता एक नौकर दे के कुछ पैसा को जा बेटा जल्दी आ जाना। रघुनाथ भट्ट महाप्रभु के पास आए हैं, महाप्रभु के सानिध्य में बहुत दिन रहे, 6 महीना 8 महीना रहे और महाप्रभु की सेवा किए। उसके बाद रघुनाथ भट्ट को आदेश किए कि तुम जाओ, अभी माता पिता जब तक है तब तक माता पिता का सेवा करो, इसमें तो ना तुम्हारा परम मंगल निहित है। जो माता पिता का सेवा किए बिना जो संसार छोड़ के चले आते हैं, अगर तीव्र भजन नहीं होता है, तीव्र भजन होने से फिर भी तो कुछ हद तक तो माफ हो जाता है, लेकिन जहाँ तीव्र भजन नहीं तो उसके लिए बहुत कर्तव्य है। वो भजन में भगवत प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो माता पिता का सेवा करना जरूरी है। महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं, है ना। तो महाप्रभु फिर बोले तुम जाओ, जब तक माता पिता है तब तक उनके सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करो, फिर आ जाना। उसके बाद रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी चले आए हैं काशीपुरी में, आकर के अधीर आग्रह से दिन व्यतीत कर रहे हैं। ये माता पिता कब नित्य लोक में चले जाएंगे, फिर हम भजन करेंगे। भजन का जब तीव्र प्रिया होती है ना, तो भावना ऐसे होती है। ये दोषणीय नहीं है, दोषणीय नहीं है। नारद ऋषि भी जब पूर्व जीवन में ऐसे थे, माता के साथ रहते थे साधु सेवा में, साधु आश्रम में। माता भी सेविका थी साधुओं का, और नारद ऋषि भी इस तरह से साधु सेवा में रहते थे। साधु के झूठा खाते थे, माँ के साथ रह करके उनके मन में भी साधु के झूठा खा करके साधु की कृपा से तीव्र वैराग्य आ गया। अब चलेंगे, अब भजन करेंगे, अब इंतजार कर रहे हैं माँ कब जाएंगे, नित्य धाम में चले जाएंगे, फिर हम भाग जाएंगे, खूब भजन करेंगे, है ना। इंतजार कर रहे हैं, लेकिन माँ को छोड़ के नहीं, माँ की सेवा में रहते हैं। एक दिन एक सर्प दंशन से माता के स्वर्गवास हो गया। तब नारद ऋषि वहां से छोड़ करके चले गए तीव्र साधन करने के लिए। ये नारद ऋषि के जीवन, पूर्व जीवन के इतिहास ऐसे है। ऐसा ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब पिता की मृत्यु के बाद, नित्य धाम चले जाने के बाद चले आए हैं महाप्रभु के सानिध्य में। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत दिन रहे महाप्रभु के सानिध्य में। उसके बाद ये बहुत पंडित थे, अच्छा पंडित, अच्छा भगवत भक्ता और बहुत सुकंठ थे, सुकंठ के अधिकारी थे। इतने सुंदर माने श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द प्रयोग करते थे। शब्द सुन करके श्रोता लोग एकदम व्याकुल हो जाते थे। उनके अंदर ऐसे भगवती शक्ति, कथा तो बहुत कहती है, लेकिन कोई कोई जो ऐसे वक्ता है ना, उनके मुख से कथा सुनो तो माने अमृत जैसे बरस रही है। आहा, एक ही शब्द बहुत बार सुने हैं, लेकिन ऐसे ऐसे वक्ता है जिनके मुख से कथा अमृत जैसे लगता है। और कोई कोई अच्छा पंडित है, लेकिन कथा सुन करके तो घर जाए कब खत्म होगा, चुप चलो घर चल, घड़ी दिखता है चले अब जल्दी जल्दी घर जाना है ना। ऐसा जैसे एक ही रसोई, एक ही मसाला, 10 जन के आप रसोई कराओ, एक ही सब्जी, 10 जन का टेस्ट दिखना अलग अलग होगा, एक टेस्ट नहीं होगा, है ना। वही जीरा, धनिया, अदरक, काली मिर्च और गरम मसाला दो, सबको दे दो, आलू की सब्जी बनाए, है ना। देखना 10 जन का अलग अलग टेस्ट, किसी का टेस्ट किसी से मिलता नहीं है। और किसी का ऐसे सुंदर टेस्ट होता है जो जीवन में खाए नहीं, वो एक ही मसला, है ना। वही हरि कथा कहते हैं, लेकिन किसी के मुख से ऐसे अमृतम आए, वो कथा सुनने में जैसे सुनते रहो, जैसे दिव्य लोक में ले जा रही है अमृत कथा, हमारे हृदय में प्रवेश करके हमको एक कैसे दिव्य आनंद सागर में डुबा रहे हैं। ये भगवत शक्ति होती है, ये सब में ये शक्ति नहीं है। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के, गोपाल भट्ट नहीं, रघुनाथ भट्ट ऐसे अधिकारी थे। फिर महाप्रभु, बोलो, क्या जो जिनके कथा प्रस्तुति बहुत एक सुंदर प्रस्तुति है और सुनकर के उनके बहुत ही मन लगता है और बहुत ही आस्वादन करने में अच्छी लगती है, क्या उनकी भजन की स्थिति भी उतनी ही उच्चतर पाएगी? क्या ना, भजन से होता नहीं है। ये शब्द प्रयोग जो है, शब्द प्रयोग कौशल
और परिवेशन नैपुण्य। हाँ, अब आता है दूसरा प्रसंग में, अच्छा वक्ता के कई गुण होना चाहिए। पहले तो दर्शनधारी, फिर गुण विचारी। वो दर्शनधारी होना जरूरी है। काला, नाटा, दांत ऊंचा, आंख छोटी छोटी, ऐसा वक्ता बैठे हैं ऐसे करके, अच्छा बोलने से भी अच्छा नहीं लगे, वो चेहरा देख करके। इस पहले दर्शनधारी, फिर गुण विचारी। हम लोग पहले एक जन को देख करके पहले उसका निर्णय करते हैं, अच्छा लगना बुरा लगना पहले देख करके। उनका व्यवहार देखे नहीं, लेकिन कोई कोई आदमी है बैठने से अच्छा लगता है, कोई कोई आदमी देख करके ही बुरा लगता है ना। ये पूर्व जन्म के तो वक्ता को ऐसे दर्शनधारी होना चाहिए, पहले उसमें नंबर है। फिर शब्द प्रयोग कौशल, ये शब्द जो प्रयोग करते उसको इस तरह से, इतना शब्द प्रयोग नैपुण्य, जो इतना सुंदर शब्द सजावट करके बोलते हैं ना, बड़ा आनंद आ जाता है, बड़ा आहा, जैसे कभी सुने नहीं ऐसे शब्द। सुने हैं बहुत बार, लेकिन उनके मुख से जब सुनते हैं तो वो कथा में एक अलग रस मिलता है। ये भगवत गॉड गिफ्टेड, ये भगवान कभी कभी किसी वक्ता में ऐसे शक्ति देते हैं, सब में ऐसा शक्ति है नहीं, सब में ये भगवत प्रदत्त शक्ति है ना। फिर है परिवेशन नैपुण्य। अब परोसने का भी एक निपुणता होनी चाहिए। श्रोता क्या चाहते हैं, श्रोता का भावना कैसी है, कौन क्लास के श्रोता है, तदनुसार हरिकथा कहनी चाहिए। एक हरिकथा होती है स्थूल, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध, 4 प्रकार जीव है, साधक है। स्थूल है जो एकदम संसारी जीव को जानते नहीं, ये एक तरह के श्रोता है। प्रवर्तक जो जान गए हैं हरिभजन करना है लेकिन संसार में रहते हैं, इसको कहते हैं प्रवर्तक, ना हरिभजन करना चाहिए। साधक जो सब कर्मों से निवृत्त होकर से हरिभजन ही एकमात्र हमारे उद्देश्य, और कोई कर्म है नहीं, इसको कहते हैं साधक। और सिद्ध है जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। इस 4 प्रकार श्रोता होती है ना। तो ये जान करके जो ये श्रोता जो है ये क्या चाहते हैं तद अनुसार परिवेशन करना चाहिए। इसको कहते हैं परिवेशन नैपुण्य, निपुणता। अब मान लो श्रोता है साधारण ग्राम्य, और उनके राधा कृष्ण की जुगल, निवृत्त, निकुंज की लीला, अरे वो क्या समझ पाएंगे, वो प्राकृत बुद्धि आ जाएगी। प्राकृत बुद्धि आने से तो फिर तो उसका सब। एक जन बंगाल में था, सत्य घटना, पति पत्नी बड़ा झगड़ा, कलह, अशांति, लेकिन थोड़ा भगवत बुद्धि थी मन में। एक साधु गए, जा करके देखते हैं घर में अशांति, कलह, पैसा भी था। कहते हैं तुम यहाँ क्यों मर रहे हो, चलो हमारे साथ राधा कुंड में चलो, हरि कथा सुनना, साधु संग करना, और ये पैसा तो है, इनको कहो तुम संसार देखो, हम कुछ दिन वृंदावन जा करके मन को शांत करके, ये भी ठीक है, उनको मन को तो थोड़ा सा चैन मिल जाएगा ना, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्यों मैं पढ़ी हो, चलो हमारे साथ। वो देखो अच्छी बात है भाई, हमारा पैसा बहुत है, घर में पैसा को देकर चलो वृंदावन। वृंदावन आए, यहाँ सुने जो हरि कथा सुनने से बहुत कल्याण होता है, मंगल होता है, मन में शांति मिलती है, संसार वासना नष्ट हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े बात सुन करके तो आए हैं, आ करके आए हैं राधा कुंड में, वहाँ तो लीला कथा, वहाँ तो सही निवृत्त निकुंज लीला छोड़ कर कुछ सुनते ही नहीं। और वहाँ हो रही है राधा कृष्ण मान लीला, राधा रानी मानिनी हो गई है, आप कृष्ण के कुंज में घुसने नहीं देंगे। राधा रानी बहुत क्रोधित हो रही है, ये श्याम सुंदर को भीतर में घुसने देना नहीं। कृष्ण बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब सखियों को मनाने का कोशिश करते हैं, एक बार राधा रानी से मिलन करा दो। सखी राधा रानी मानने के लिए तैयार नहीं, कृष्ण इस तरह से घूम रहे हैं। और ऐसा देख करके तो सुन रहे थे, अचानक एकदम छलांग मार के उठ गए। जिस झगड़ा के लिए हमने यहाँ आया, यहाँ भी वही झगड़ा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे, हमारा घर ही अच्छा है। इस झगड़ा के लिए पति पत्नी का झगड़ा ना, और यहाँ भी देखते हैं राधा कृष्ण का दोनों झगड़ा। तो वो जिस झगड़ा के लिए हम यहाँ आए हैं, यहाँ भी वही झगड़ा, भाई आप चलो हम घर जाएंगे, हमारे वहीं अच्छा है। क्या होगा ऐसे सत्संग से, क्या होगा? इसीलिए स्थान काल पात्र श्रोता विचार करके परिवेशन होना चाहिए ना। तो इस तरह से चाहिए निर्णय, है ना। तो शब्द प्रयोग कौशल, परिवेशन नैपुण्य, 2 नंबर। 3 नंबर है सिद्धांत, सार संक्षेप।
अल्प शब्द में सुस्पष्ट वाचन भंगी का नाम है वाग्मिता। माने ज्यादा बात नहीं, एक शब्द समझाने के लिए अल्प शब्द में और सुस्पष्ट सुंदर। कोई कोई है एक शब्द समझाने के लिए लंबा सारा दिन लगा दिया, ऐसा नहीं, इसको कहते हैं वाग्मिता। ये भी चाहिए साधक में। और क्या, शास्त्र सिद्धांत सुनिपुण। ऐसे नहीं तो मनमुखी कुछ कहे दो मनोरंजन के लिए, ऐसा नहीं। शास्त्र क्या कहे हैं, शास्त्र सिद्धांत अनुसार तुमको बोलना पड़ेगा। ये कहे गुण होने से तो जाकर, और भी कंठस्वर है इसके साथ, फिर भाषा शब्दों बोलने का जो स्पष्ट शब्द उच्चारण, ये भी शामिल है। तब जाके एक अच्छा वक्ता कहा जाता है ना। तो ऐसे वक्ता होने चाहिए, तो जाकर के तो कल्याण होता है। तो ऐसे ही थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनको भेजे वृंदावन में, जाओ तुम रूप सनातन के सानिध्य में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके तुम भजन करो और श्रीमद् भागवत कथा तुम परिवेशन करो। क्या करे, मन नहीं, फिर भी महाप्रभु के निर्देश पा करके रोते रोते बड़े कष्ट से, देखो हम सब इतना दिन अधीर आग्रह में हम दिन व्यतीत कर रहे थे, कब हमको छुट्टी मिलेगी, कब हम मुक्त हो जाएंगे, फिर जाके हम महाप्रभु के चरण कमल आश्रय करके फिर हम कभी वहां से लौटेंगे नहीं। ओ प्रेम पुरुषोत्तम परम मंगलमय परम पतित पावन प्रभु के चरण सानिध्य में आकर के भी अब हमको जाना पड़ रहा है। ये दुख निवारण के कोई उनके पास कोई और आश्रय नहीं है, क्या करें। महाप्रभु कह रहे हैं, बड़ी दुखी होकर के जा रहे हैं लौट के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वृंदावन गए, वृंदावन जा करके वृंदावन की वो दिव्य पावन भूमि, वृंदावन की वो सुंदर वनभूमि वन प्रदेश, अभी वो वनभूमि है नहीं। हम भी आके जो वृंदावन की शोभा देखे हैं ना, वो शोभा अभी कुछ है नहीं। ये बोलने से भी कोई विश्वास नहीं करेंगे। वृंदावन की जो शोभा हमने आज से 45 साल पहले आकर के जब देखे हैं, है नहीं, क्या जाने, भय लगता अभी वनभूमि देख करके। हम आके इतना सुंदर वन शोभा, प्रकृति अपने उस शोभा को अपहरण करके ले गए हैं। युग प्रभाव, धीरे धीरे कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण लीला शक्ति अपने सुंदरता को अपहरण करके ले जा रहे हैं। ये वृंदावन वो इंग्लिश मंदिर से लेकर के छोटी खड़ा तक दो तरफ जंगल है, जंगल जंगल जंगल। आप जाइए, आप क्या देखेंगे, सैन फ्रांसिस्को शहर बन रहा है, शहर बन रहा है। कभी तो भ्रम होता है कि हम सैन फ्रांसिस्को आ गए, ना कि लॉस एंजल्स आ गए। ऐसे देख करके हम बोले कि ये क्या वृंदावन, कौन सा वृंदावन आए हैं। पहले ऐसा नहीं था। हम जब आए ना, बड़े सुंदर दिव्य वृंदावन शोभा, ये वर्षा नवी कुछ अल्प घर, चारों तरफ जंगल जंगल, कितना सुंदर। तो उस समय 500 साल पहले वृंदावन की शोभा कैसी है ना। ओ वृंदावन कौन कहेगा, उसका वर्णन कौन करेगा। ऐसे सौभाग्यशाली है जो उस वृंदावन की शोभा उस समय आस्वादन करने के लिए उनको ऐसे समय मिला था, अवसर मिला था। लेकिन अभी समय का बहुत परिवर्तन हो गया है। हमारे लीला स्थली लुप्त होते जा रहा है। वनों सब वनभूमि काट करके अभी तक कैसे घर मकान बन रहा है, आगे चल के कोई पता भी नहीं चलेगा जी ये वृंदावन क्या, यहाँ वनभूमि कहाँ। एक दिन हमारे एक भैया को लेकर के जा रहे काम्यवन, पहले आए हैं, भैया चलो कहाँ जाओगे ना, काम्यवन दर्शन करने जाएंगे। तो गए यहाँ से पैदल 14 किलोमीटर जा करके, बोले भैया वो कामवन कहाँ है। बोले यही तो कामवन है। बोले कामवन तो वन कहाँ। भैया सोचे जो वो जंगल है, वन है, काम वन है, वहाँ वन प्रदेश है, मयूर मोर नृत्य कर रहे हैं, ऐसे सब सुंदर दिव्य परिवेश बनी है। नाम मात्र वन रह गया है, वन कहाँ, वन शोभा समाप्त हो गया। कलियुग के प्रभाव से, पश्चात कल्चर के दुष्प्रभाव के कारण हमारी ब्रज संस्कृति धीरे धीरे न जाने कहाँ से कहाँ चले जा रहा है। अभी तो ब्रज जितना बालिका हैं, ब्रज गोपिका हैं, हाथ में देखो मोबाइल लेके चल रहे हैं और नाना प्रकार चैनल देख रहे हैं।
ये हमारे वो जो संस्कृति कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, कौन जानता है ये इसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, चिंता करके भी भय लगता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जा करके फिर वहाँ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के सानिध्य में रह करके चित्त जो है वो शांत हो गया। वृंदावनी शोभा, वृंदावनी वो भाव देख करके प्रसन्न हो गए हैं। जो महाप्रभु भेजा है, ठीक जिस विरह वेदना लेकर के आए थे, लेकिन वृंदावन में आकर के वृंदावनी शोभा और वन शोभा देख करके बहुलांश उनके चित्त वृत्ति शांत हो गई है, अच्छा लग रहा है। तो आगे हम लोग चलेंगे काल, फिर महाप्रभु के लीला और आस्वादन करेंगे। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर। सतगुरुदेव भगवान की। ओ काल तो एकादशी है, हमारे हरिनाम संकीर्तन। काल तो कथा होगी नहीं, काल तो हमारे हरिनाम संकीर्तन सारी रात यहाँ है ना। तुम आओगे तो काल आओगे ना?